सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दादाजी के ऑफिस तीन मूर्ति, जहाँ पे दादाजी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क करते थे। और हमें साल में एक बार जाना ही पड़ता है दादी के साथ, क्योंकि दादी को वहाँ पे जाके साइन करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स पे वेरीफाई करने के लिए। तो अब हम जाएंगे तीन मूर्ति ऑफिस, फिर हम वहाँ पे साइन करके फिर वहाँ पे अभी न्यू म्यूज़ियम बना है तो हम वो भी विज़िट करेंगे। तो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे विज़िट करेंगे क्योंकि अभी अभी उसका इनाग्रेशन हुआ है। तो अब हम ये घर से निकलेंगे ऑटो में, अप्रॉक्स हमें 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। तो अब हम निकलते हैं रेडी होके थोड़ी देर में। गाइस, फिर हम ऑटो में निकल रहे थे, हम ढोला कुआं होते हुए गए थे। वहाँ पे हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला। तो इस बीच में राष्ट्रपति भवन भी आया था, क्योंकि हमारे दादाजी का ऑफिस बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के सामने ही था। फिर हम दादाजी के ऑफिस पहुंच गए थे और वहाँ पे हम अंदर एंटर हो गए थे। हमारी टिकट नहीं लगी थी क्योंकि हम ऑफिस के काम से आए थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत थी। फिर हम वहाँ से निकल गए थे जिधर हमें दादी के साइन करवाने के लिए जाना था। साइन करने के बाद दादी और हम सब कैंटीन में आ गए थे। उन्होंने वहाँ पे थोड़े स्नैक्स लिए, फिर हम म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए अंदर चले गए थे। एक एरो बने हुए हैं, वो फॉलो करते करते ना ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाए। ले ले बैठ के ले ले। उसके बाद मेरे को कॉल कर देना, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, घर जाके नेटवर्क मिलेगा। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें थी देखने के लिए। हमें पास्ट के बारे में, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया था। फिर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमें हमारे नेम से साइन किया हुआ लेटर दे रहे थे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और फिर यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी। फिर हम यहाँ पे अंदर आ गए थे। यहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दिखा रही थी। फिर हम उसके अंदर गए तो हमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर की राइड थी, इसके अंदर बैठ के हमें 3D मूवी दिखाई थी पूरे इंडिया के बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, कि अभी अभी हमारे इंडिया में क्या और हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। फिर हमने ये मूवी देखी। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है।
जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास। फिर हमने वहाँ पर ऐसे हैंड होल्ड करते हुए फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी, जो अब आप देख सकते हैं हम चारों की फ़ोटो स्क्रीन पर आ गई थी। इधर आने थे नहीं, ये जब वहाँ पे फोटो खींचते हैं ना स्टॉप हो जाता है। Contributing so much to the mapping of the moon, Chandrayaan-3 is being planned by India to pursue the unfinished agenda in the years to come. और ये वो लेटर था जो हमें नरेंद्र मोदी जी के साइन से मिला था। फिर हम वहाँ पर वीडियो शूट करवाने के लिए गए थे मोदी जी के साथ अपनी। तो अब हम सब यहाँ पे वीडियो शूट कराने के लिए आए थे, तो इधर हम सब की वीडियो शूट हुई थी। तब आप आगे देख सकते हैं हमारी वीडियो कैसे शूट हुई थी वहाँ पे। तो ये वहाँ पे टेलीफोन था जो हमारे एंशियंट टाइम्स में यूज़ हुआ करता था, तो वहाँ पे लक्ष्य फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था। फिर यहाँ पे हमारे इंडिया के जो बहुत अच्छे मोन्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ थी, तो वहाँ पे दादी ने, चाचा ने, सब ने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया गया था, ताकि सब अच्छे से हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी नॉलेज भी हमें स्क्रीन पर दे रखी थी कि किस चीज़ की वजह से ये सारे मॉन्यूमेंट्स बने थे इंफॉर्मेशन के लिए। फिर हम ये दूसरी साइड आए थे जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अब तक के सारे ईयर्स के प्राइम मिनिस्टर्स की फ़ोटोज़ थी और उनके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जो हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ भाई, सुन रही है दादी। एक ली होगी
सीढ़ी से तो सही थे, धीरे धीरे आ तो गया। चंद्रो आई थी ना 2 साल पहले, जब तो बन रही हो जो या ना ना ये बनी रही हो जो मैं जा रही थी चंद्रो से। वो फोटो भी आ गई जो खींचे थे ना, फोटो कौन सी? उधर बैठ के। वो हाथ पकड़ के जो 4 फोटो सी जो। हाँ। फिर आगे जाके हमें हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी उनके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दी थी कि अर्ली लाइफ में उनकी लाइफ कैसे, वो कितनी हार्ड लाइफ स्पेंड करते थे। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी का स्ट्रक्चर बना हुआ था। और आगे आप देख सकते हैं कि बहुत से स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे विज़िट करने के लिए आए थे म्यूज़ियम। तो वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी भी थी बच्चों के लिए भी, और टीचर्स भी आए थे उनके साथ। यहाँ पे हमारे इंडिया में जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। फिर आगे हम दूसरी जगह आए थे जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस से पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इंडियंस को फेस करनी पड़ती थी उन सब के बारे में हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था अकॉर्डिंगली। फिर आगे हमें पोखरण में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहे थे क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पे अगर हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमें वाइब्रेशन वैसी महसूस होएगी जब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम पर, वैसी ही। फिर आगे ये अग्नि मिसाइल और सारी जितनी भी मिसाइल इंडिया की है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। फिर हम पूरा म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद घर के लिए निकल गए थे। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।